तारीफ करने वाले तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तुम्हें पहचानना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी एक मैडम की है। मैडम का नाम है अंजलि। अंजलि मैडम जो कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती है और मैडम की तरफ 5th क्लास है। और जब भी वो अपने क्लास में आती है तो सारे बच्चों को कहती है आई लव यू ऑल। लेकिन जब वो ऐसा बोलती है आई लव यू ऑल, तो उनके अंदर वो संवेदना नहीं होती जो होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के प्रति उन्हें प्यार नहीं होता। उनके क्लास में एक बच्चा होता है राजू, जिससे मैडम नफरत करती है। उन्हें उतना प्यार नहीं होता राजू से, क्योंकि राजू गंदे कपड़े पहनता है, क्योंकि राजू का ध्यान क्लास के बाहर होता है, क्योंकि राजू प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। इसलिए मैडम उससे प्यार नहीं करती। और मैडम जब भी सुबह बोलती आई लव यू ऑल, तो मैडम को भी लगता मन ही मन कि वो झूठ बोल रही है। और धीरे धीरे राजू के प्रति मैडम की नफरत बढ़ने लगी। जब 5वीं क्लास की एग्जाम हुई, एग्जाम के बाद जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया गया, तो मैडम ने राजू के प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा कि ये लड़का किसी काम का नहीं है, इसे कुछ नहीं आता, ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तब भी इसका ध्यान मेरे तरफ नहीं होता है और पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स को देने के पहले मुख्याध्यापक मतलब HM के टेबल पर रखी जाती है। जब प्रिंसिपल उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को पढ़ते हैं राजू की, तब प्रिंसिपल को थोड़ा सा शॉक लगता है और वो ये सोचते हैं कि अंजलि मैडम को कुछ तो भी बताना पड़ेगा कि इस प्रकार वो कैसे लिख सकती है। इसलिए प्रिंसिपल बाकी के टीचरों से कहते हैं कि राजू की जो भी पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट है बाकी के क्लास की, वो अंजलि मैडम के टेबल पर रख दी जाए। जब अंजलि मैडम के टेबल पर राजू की दूसरे क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी गई, तो अंजलि मैडम ने उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखा और सोचा अब देखती हूँ इसने बाकी के क्लास में क्या तीर मारा है, ये तो ऐसे ही है। और जब मैडम ने उसका तीसरे क्लास का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा, तो उस पर टीचर ने लिखा था कि राजू बहुत ही होनहार बच्चा है, वो क्लास में हमेशा अव्वल आता है, हर प्रश्नों के उत्तर देता है। ये पढ़ने के बाद अंजलि मैडम को जैसा शौक सा लग गया कि ये वही राजू है या मैडम ने झूठ लिखा है। मैडम ने जब उसका 4थी क्लास का प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाला, तो उसमें लिखा था कि राजू की मां को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अब राजू का ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने मां की चिंता सताते रहती है। उसे पता है कि उसकी मां उसे छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए वो दिन रात दुख में होता है। अब धीरे धीरे राजू का पढ़ाई से ध्यान हट रहा है। और उसी प्रोग्रेस रिपोर्ट में बाद में ये लिखा था कि राजू की मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। अब राजू का ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता है। हमें सब मिलकर राजू के भविष्य को बनाना है, राजू को अच्छी शिक्षा देनी है, उसे उस दुख से निकालना है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ने के बाद अंजलि मैडम की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो जो राजू के साथ कर रही थी वो गलत कर रही थी। जब राजू 6th क्लास में था, तो मैडम ने डिसाइड किया कि मैं राजू पे पूरा ध्यान दूंगी। और फिर उन्होंने राजू को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने राजू से प्यार करना शुरू किया। और अब वो जो क्लास में आके बोलती थी आई लव यू ऑल, तो आज वो झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन थोड़ा सा झूठ आज भी मैडम की बातों में था, क्योंकि वो सारे क्लास से थोड़ा सा ज्यादा प्यार राजू से करने लगी थी, क्योंकि उन्हें राजू की स्थिति पता चल चुकी थी और वो राजू को बहुत अच्छे से पढ़ाने लगी। और जब 6वीं क्लास छोड़कर राजू उस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाने लगा, तो राजू ने एक छोटी सी पैकिंग अच्छी नहीं थी, एक गिफ्ट अंजलि मैडम को दिया। उसमें एक परफ्यूम की बोतल और एक कंगन था। अंजलि मैडम ने तुरंत उस कंगन को पहन लिया, उस परफ्यूम को अपने कपड़ों पर छिड़क लिया और राजू मैडम को देखकर खुश हो गया और मैडम से कहा कि मैडम आज मैं आप में अपनी माँ को देख रहा हूँ। और उसके बाद राजू दूसरे स्कूल में चला गया। दिन ब दिन बीतते गए। राजू हर साल अपनी मैडम को चिट्ठी लिखा करता, हर साल अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजा करता और राजू हर क्लास में अव्वल आने लगा। देखते ही देखते राजू ने हर क्लास में अच्छा अचीवमेंट किया। बहुत दिनों के बाद मैडम रिटायर हो गई और मैडम को एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी एक कार्ड था, जिस कार्ड में एक शादी का इनविटेशन था और वो शादी राजू की थी। और मैडम जब राजू की शादी में पहुंची, तो सारे लोग मैडम का इंतजार कर रहे थे, जैसे मैडम के लिए ही शादी रुकी हुई है। राजू ने मैडम के आते ही माइक को हाथ में पकड़ा और कहा कि यही वो मैडम है जिन्होंने मेरी लाइफ बनाई है, यही वो मेरी दूसरी माँ है जिन्होंने मेरी जिंदगी बनाई है। और मैडम की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें बताने का प्रयास कर रही है कि हमें राजू समान बहुत से लोगों की जिंदगी को बदलना है। ऐसे बहुत से राजू हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते कि वो इस प्रकार बिहेव क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि हमें तो लगता है कि बस वो जी रहे हैं, लेकिन हम किसी की जिंदगी में झांक कर नहीं देख पाते। इसलिए इस कहानी से मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि किसी को भी जज करने के पहले उसके इतिहास को, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ऐसे बहुत सारे राजों के जीवन को सुधारें और एक अच्छे समाज का निर्माण करने की कोशिश करें, जिस प्रकार अंजलि मैडम को समझने के बाद उन्होंने राजू के जीवन को बदल दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पर रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।